लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों के अंदर इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि आखिर किस सीट पे कौन से प्रत्याशी को उतारा जाएगा। अगर हम अभी तक की बात करें तो ज़्यादातर सीटों पे चाहे गठबंधन की बात करें और चाहे बीजेपी की बात करें, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर ऐसा हो चुका है कि प्रत्याशियों को उतारा जा चुका है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन अभी फिर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें बाकी हैं जिस पे मंथन चल रहा है और उसी में से एक सीट है कानपुर लोकसभा की। कानपुर नगर लोकसभा सीट गठबंधन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी। और अगर हम आज बीजेपी की बात करें तो उस पर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि चर्चाओं में इस समय आ रहे हैं। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था और कुछ नए नाम भी हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अभी तक ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से जो अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कलाकार होते हैं, जैसे कवि के तौर पे कुमार विश्वास, उनका मेरठ से नाम चल रहा है कि हो सकता है उनको वहां से टिकट मिल जाए। वैसे ही अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, वो भी उनका नाम चल रहा है। और इसी पे एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम जुड़ रहा है कानपुर लोकसभा सीट से और वो नाम है मालिनी अवस्थी का। मालिनी अवस्थी लोक गायिका हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। ठुमरी और कजरी उनकी स्पेशलिटी रही है, उसमें वो लोकगीत गाती हैं। और इसके साथ ही साथ उनका जो गृह जनपद है, जो जन्म स्थान है, वो कन्नौज है, जो कि कानपुर के बिल्कुल पास में है। तो इस बात की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में हो रही है कि यहाँ से मालिनी अवस्थी का भी नाम चर्चा में चल रहा है। जो लोकसभा सीट की दौड़ है उसमें चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये नाम चर्चाओं में आ गया है। देखने वाली बात ये होगी कि टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अरुण गोविल का आया, कुमार विश्वास का आया, उस तरह से कानपुर में मालिनी अवस्थी का नाम आ रहा है। दो और ऐसे नाम जो कि इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहे हैं बीजेपी के अंदर, वो हैं, जो एक नाम उसमें से हम लोग पहले भी बता चुके हैं, दिनेश शर्मा। पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा, उनका नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसलिए भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश शर्मा पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो कई बार वो कानपुर के दौरे कर चुके हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर चुके हैं। तो इसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दिनेश शर्मा भी यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम, मतलब अभी तक जो चर्चाएं में चल रही हैं उसमें तो सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं बीजेपी के कि सिर्फ अब 3 नामों पर आकर बीजेपी की पूरी लिस्ट अटक गई है, जिसमें से हमने आपको बताया मालिनी अवस्थी, दूसरा नाम दिनेश शर्मा, एक नाम और है और वो है नीतू सिंह का। नीतू सिंह कौन है? नीतू सिंह जो वर्तमान सांसद है कानपुर के, सद्दे पचौरी उनकी पुत्री हैं और उनका विवाह जहाँ हुआ था वो आरएसएस के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनके घर में वो बहू बन के गई थी। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण नाम माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगर उम्र के तकाजे की वजह से, क्योंकि सद्दे पचौरी की उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद उनको उम्र की वजह से अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर उनकी जो पुत्री हैं नीतू सिंह, उनको टिकट दिया जा सकता है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज ये 3 महत्वपूर्ण नाम कानपुर बीजेपी से चल रहे हैं कि हो सकता है कि लोकसभा सीट पे इन्हीं 3 में से कोई एक नाम उस पर मोहर लग सकती है। हालांकि अभी आला कमान जो बीजेपी का है उसके साथ उसकी बैठक होनी है और वहाँ पर उसमें पीएम मोदी भी होंगे और वो अंतिम मोहर लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मालिनी अवस्थी, दिनेश शर्मा और नीतू सिंह, इन तीनों के बीच में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाहती है कि ब्राह्मण प्रत्याशी कानपुर से उतारा जाए। यहाँ पे ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और उसमें दिनेश शर्मा पूरी तरह से फिट बैठते हैं, मालिनी अवस्थी भी फिट बैठती हैं और नीतू सिंह भी, भले ही उनका जो विवाह हुआ है वो उस ब्राह्मण परिवार में ना हुआ हो, लेकिन चूँकि सद्दे पचौरी की पुत्री हैं तो वहीं उसी के घर से आती हैं, इसलिए भी ये माना जा रहा है कि एक ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बीजेपी कानपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से किसको लोकसभा का टिकट देती है। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।